चांद कैसे बना था? हाउ द मून वॉज रियली फॉर्म्ड। आइए जानते हैं। चांद, जो हमारी धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, हजारों सालों से इंसान को आकर्षित करता आया है। प्राचीन सभ्यताएं इसे कैलेंडर बनाने, धार्मिक कथाओं और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करती थीं। लेकिन असली सवाल हमेशा से रहा है, चांद सच में कैसे बना? सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले पुरानी थ्योरीज और फिर साइंटिफिक एविडेंस देखना होगा। शुरुआती थ्योरीज ऑफ मून फॉर्मेशन। पॉइंट फिशन थ्योरी, जॉर्ज डार्विन, 1800। इस थ्योरी के हिसाब से चांद कभी धरती का हिस्सा था और किसी कारण से अलग हो गया। माना गया कि पैसिफिक ओशन बेसिन उसी का निशान है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यह पॉसिबल नहीं था। 2. कैप्चर थ्योरी। इसके अनुसार चांद कहीं और बना और बाद में अर्थ ने उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से कैप्चर कर लिया। लेकिन कैलकुलेशंस ने दिखाया कि इतनी बड़ी बॉडी को कैप्चर करना लगभग इम्पॉसिबल है। 3. को-फॉर्मेशन थ्योरी यानी डबल प्लैनेट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ और मून एक साथ सोलर नेबुला से बने। लेकिन फिर सवाल आया कि चांद में आयरन इतना कम क्यों है जबकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा है। द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सबसे पॉपुलर और साइंटिफिकली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस लगभग 4-5 बिलियन ईयर्स पहले यंग अर्थ से टकराई एक मार्स साइज्ड बॉडी, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया थिया। इस कोलिजन से बहुत सारा मोल्टन रॉक और वेपराइज्ड मटेरियल स्पेस में चला गया और अर्थ के चारों ओर एक डेब्री डिस्क बना। कुछ लाख सालों में वही डेब्री इकट्ठा होकर चांद बन गया। ये थ्योरी क्यों स्ट्रांग है? आइए जानते हैं। 8. कंपोजिशन सिमिलैरिटीज। लूनर रॉक्स और अर्थ के रॉक्स में आइसोटोप्स लगभग आइडेंटिकल हैं। 2. आयरन डिफिशिएंसी। मून में आयरन बहुत कम है क्योंकि टक्कर में बाहर निकला मटेरियल ज्यादातर अर्थ की आउटर लेयर्स, मैंटल एंड क्रस्ट से आया, कोर से नहीं। 3. अर्थ टिल्ट एंड स्पिन। आज अर्थ का 34 टिल्ट और सीजन्स उसी इम्पैक्ट की वजह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अपोलो मिशन से एविडेंस। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने जब 389 किलो लूनर रॉक्स लाकर स्टडी किया तो साइंटिस्ट्स को इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। ऑक्सीजन आइसोटोप्स ऑफ मून, ऑक्सीजन आइसोटोप्स ऑफ अर्थ मून रॉक्स में वॉलेटाइल एलिमेंट्स जैसे वाटर, सोडियम बहुत कम थे। हाई टेम्परेचर ओरिजिन का प्रूफ सरफेस पर एनॉर्थोसाइट रॉक्स मिले, जो केवल तब बनते हैं जब पूरा चांद कभी मोल्टन स्टेट में था। रिफाइनमेंट्स इन थ्योरी। आइसोटॉपिक पजल। अगर थिया अलग प्लैनेट थी तो चांद और धरती में आइसोटोप्स इतने सिमिलर क्यों? शायद थिया और अर्थ एक ही जगह से बने थे, या फिर टक्कर इतनी वायलेंट थी कि मटेरियल्स पूरी तरह मिक्स हो गए। मल्टीपल इम्पैक्ट्स हाइपोथेसिस। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद एक नहीं, कई इम्पैक्ट्स हुए और धीरे धीरे मून फॉर्म हुआ। सिनेस्टिया मॉडल। एक नए मॉडल में साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इम्पैक्ट के बाद अर्थ और थिया का मटेरियल मिलकर एक जायंट डोनट शेप्ड वेपर क्लाउड सिनेस्टिया बना और वहीं से मून फॉर्म हुआ। मून फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आइए जानते हैं। 8. अर्थ टिल्ट स्टेबलाइजेशन। चांद ने धरती के एक्सिस को स्टेबल किया। अगर ऐसा न होता तो क्लाइमेट बहुत अनस्टेबल रहता। 2. टाइड्स इन लाइफ। मून की वजह से टाइड्स बनते हैं और अर्ली अर्थ पर ये टाइड्स लाइफ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 3. कॉस्मिक टाइम कैप्सूल। मून पर ना एटमॉस्फेयर है ना टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि मून की सरफेस बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हिस्ट्री को सुरक्षित रखती है। अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल है, जैसे क्या सिर्फ एक ही टक्कर हुई या कई? थिया आखिर थी कौन और उसका बाकी हिस्सा कहाँ गया? अर्थ और मून आइसोटॉपिकली इतने आइडेंटिकल क्यों हैं? अंत में कंक्लूजन। मून का जन्म एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था जिसने धरती की किस्मत बदल दी। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस बताती है कि एक मैसिव कोलिजन से जो डेब्री निकला वही इकट्ठा होकर चांद बना। इस वायलेंट घटना ने न सिर्फ हमें चांद दिया बल्कि सीजन्स, टाइड्स और लाइफ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट भी बनाया। आज जब आप रात में चांद देखते हैं तो याद रखिए, वो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि अर्थ का ही हिस्सा है, जो 4.5 बिलियन साल पहले एक कॉस्मिक फायरबॉल से जन्मा था। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।